हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल परफेक्ट अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट की एंट्री हम कैसे करते हैं, रिसिप्ट की एंट्री कैसे करते हैं और क्रेडिट नोट कैसे काटा जाता है, डेबिट नोट कैसे एंटर किया जाता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको जाना है वाउचर में। वाउचर में जाने के लिए आप डायरेक्ट वी प्रेस कर सकते हैं या वाउचर पर आकर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रेस करना है F5। F5 प्रेस करेंगे तो आपका जो पेमेंट का वाउचर है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको डेट एंटर करनी है, किस डेट में आप एंट्री करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 4 जून में एंट्री करना चाहता हूँ, तो 4 जून एंटर करने के बाद आपको आप आ जाएंगे डेबिट। ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है डीआर। डीआर का मतलब होता है डेबिट। तो अकाउंटिंग रूल के थ्रू हम एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग रूल के थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। डेबिट द रिसीवर, यानी डेबिट पाने वाला, क्रेडिट चुकाने वाला। डेबिट जिसने लिया, क्रेडिट जिसने दिया। तो इसके थ्रू हम एंट्री करेंगे। ये हमारा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर डेबिट कौन होगा? रिसीवर होगा, यानी जिसको पैसा मिला है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो मान लीजिए सोहम ट्रेडिंग कंपनी को हम पैसे दे रहे हैं। एंटर इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए हम 3000 रुपये इसको दे रहे हैं। और अगर हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक सिलेक्ट कर देंगे, अगर कैश कर रहे हैं तो कैश सिलेक्ट कर देंगे। हमारे पास कैश इन हैंड नहीं है, इस वजह से ये एरर शो हो रहा है। आपको कभी भी इस एरर को इग्नोर नहीं करना है। ये टैली का कोई भी अगर एरर आता है तो आपको इग्नोर नहीं करना है। ये मैं एजुकेशन पर्पज के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। इसको सेव कर देंगे। रिसिप्ट के लिए आपको प्रेस करना है F6। F6 से आपका जो है रिसिप्ट का वाउचर ओपन हो जाएगा। इसको भी हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग की सहायता से समझेंगे। क्रेडिट द गिवर, तो यानी जिसने दिया उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जो रिसिप्ट का हमारा वाउचर होता है उसमें हमारा ऊपर की साइड जो क्रेडिट आता है। सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए 5 जून में हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू हम इसको देखेंगे। क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाला कौन है। मान लीजिए सोनू ट्रेडर्स से हम पैसे ले रहे हैं, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपये। और डेबिट द रिसीवर, यानी लिया किसने, हमने लिया है, या तो कैश में लिया होगा या बैंक में लिया होगा। तो डेबिट आप कर देंगे या तो कैश को, अगर आपने कैश में अमाउंट लिया तो कैश कर देंगे, और बैंक से अमाउंट ली है तो बैंक यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ये तो हो गई हमारी पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्रियां। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट के लिए आपको वाउचर में जाना है। वाउचर में आप प्रेस करेंगे F6, सॉरी Alt F6 प्रेस करेंगे। क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन करने के लिए आपको प्रेस करना है Alt F6। Alt F6 से आपका क्रेडिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। जिस डेट में आप क्रेडिट नोट काटना चाहते हैं वो डेट डालेंगे। मान लीजिए 3 जून को मैं क्रेडिट नोट काट रहा हूँ। अगर आपके पास भी ऐसे ही क्रेडिट डेबिट के अंदर आ रहा है तो आपको यहाँ पर प्रेस करना है Ctrl+H। Ctrl+H प्रेस कर लेंगे, या यहाँ पर आप अगर क्लिक कर देंगे चेंज मोड पर। यहाँ पर आपको, अगर आप विद इन्वेंट्री वर्क करते हैं, इन्वेंट्री यानी आप प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो आप आइटम इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप अकाउंट्स ओनली में वर्क करते हैं तो अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हम आइटम वाइज करते हैं तो आइटम इनवॉइस पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको डालना है पार्टी का नाम, जिस पार्टी से आपका माल वापस आया। क्रेडिट नोट होता है कि हमने जो माल बेचा वो हमारे पास वापस आया, उसके लिए हम क्रेडिट नोट काटते हैं। तो सोहम ट्रेडिंग कंपनी से मान लीजिए हमारा माल वापस आया। यहाँ पर आपको डालना है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, यानी जब आपने माल बेचा था तो उसका इनवॉइस जनरेट किया होगा। जो इनवॉइस आपने जनरेट किया था उस इनवॉइस का नंबर आपको यहाँ पर प्रेस करना है। मान लीजिए 7 नंबर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मैंने 7 नंबर इनवॉइस उसको दिया था जब मैंने उसका माल बेचा था, तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है।
और ओरिजिनल इनवॉइस की जो डेट थी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल, तो यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस की डेट। इसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे, स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आइटम सिलेक्ट करनी है जो आइटम आपके पास वापस आई है। मान लीजिए हमारे पास माउस वापस आए हैं 50 पीस, मान लीजिए हमारे पास वापस आ गए 150 रुपए के हिसाब से। इसके बाद आपको CGST और SGST, अगर IGST एप्लीकेबल है तो IGST लगाएंगे, राउंड ऑफ, प्रोवाइड GST डिटेल, इसको यस करेंगे। यहाँ पर आपको डालना है सेल रिटर्न। डेबिट नोट नंबर, इसमें आप अपना ही क्रेडिट नोट नंबर डाल सकते हैं, क्योंकि ये होता है जब पार्टी इसको एंटर करेगी और उसका जो डेबिट नोट नंबर है वो तो आपको या तो पूछ के डालना पड़ेगा। वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पर अपना क्रेडिट नोट नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर डेट डाल देंगे जिस डेट में आप क्रेडिट नोट जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। ये एरर आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, जो एरर यहाँ पर शो हो रहा है, टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच विद द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर सेट टैक्स रेट, यानी इस पर जो हमारा टैक्स है वो प्रॉपर नहीं उठाया है। ये हमने CGST 2 बार लगा दिया, यहाँ पर SGST लगेगा। हमेशा ध्यान रखना है टैली में अगर कोई भी एरर आता है तो उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे। अगर आपके पास एरर शो होता है तो जरूर आपने कोई ना कोई गलती की है, उसको आप प्रॉपर चेक करने के बाद ही उसको एंटर करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास कोई एरर शो नहीं हुआ और हमारा जो क्रेडिट नोट है वो बिल्कुल ठीक तरीके से कट गया है। अब क्रेडिट नोट देखने के लिए आप कैसे क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और यहाँ पर आपको क्रेडिट नोट रजिस्टर और मंथ वाइज आपके यहाँ पर क्रेडिट नोट शो हो जाएंगे। जिस मंथ में आपका क्रेडिट नोट है उस पर एंटर करेंगे तो जितने भी आपके क्रेडिट नोट होंगे उस मंथ में वो सारे शो हो जाएंगे। हमारे केस में एक ही है तो इस पर एंटर करेंगे। दोबारा आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं या इसको देख सकते हैं अगर दोबारा आप देखना चाहते हैं तो। अब हम डेबिट नोट की एंट्री में आपको बता देता हूँ। वाउचर में जाएंगे, Alt F5 प्रेस करेंगे। डेबिट नोट होता है हमारा, मान लीजिए हमने किसी से माल परचेज किया था और उसको हम माल वापस भेज रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, पार्टी हमें क्रेडिट नोट देती है और उस क्रेडिट नोट को हम डेबिट नोट में एंटर करते हैं। मान लीजिए पार्टी ने हमें माल बेचा, उसके उसके अगेंस्ट में हमारे पास इनवॉइस आएगा और जब पार्टी माल वापस लेगी तो वो हमें क्रेडिट नोट देगी, ना कि हम डेबिट नोट जनरेट करेंगे। पार्टी हमें क्रेडिट नोट देगी, उसको हम डेबिट नोट में एंटर करेंगे। तो मान लीजिए सोनू ट्रेडर्स ने हमें क्रेडिट नोट दिया और जो आपके पास इनवॉइस नंबर आया था वही सेम कंडीशन यहाँ पर जो भी इनवॉइस नंबर आया था वो डाल देंगे। ओरिजिनल इनवॉइस की डेट डाल देंगे। जो माल वापस गया उसको सिलेक्ट करेंगे, 40 पीस। यहाँ पर CGST SGST, यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर आपको अदर्स डाल देना है और क्रेडिट नोट जो पार्टी का क्रेडिट नोट नंबर है वो डाल देंगे आप और क्रेडिट नोट की डेट डाल देंगे। अब इसको सेव कर देंगे। अब गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। अब मान लीजिए आपको डेबिट नोट देखना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक, पहले हमने ओपन किया था क्रेडिट नोट रजिस्टर, अब हम ओपन करेंगे डेबिट नोट रजिस्टर। सेम वही प्रोसीजर रहेगा। दोबारा देखने के लिए आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखिए आपका डेबिट नोट ओपन हो चुका है। अब मैं इसकी एंट्री आपको स्टॉक में दिखा देता हूँ। स्टॉक समरी में जाएंगे, कंप्यूटर, माउस और इसको एंटर कर लेंगे। तो देखिए क्रेडिट नोट हमारा जो
हमने माल बेचा था वो वापस आया तो आउटवर्ड से ये लेस हो गया, और जो हमने इनवर्ड किया था 100 पीस हमारे पास आए थे वो इनवर्ड में आ गए, और जो हमने वापस दिए वो हमारे आउटवर्ड से लेस हो गए, नेगेटिव हो गए। और यहाँ पर आउटवर्ड से क्रेडिट नोट में हमारी सेल कम हो जाती है, तो ये देखिए नेगेटिव में आ गया आउटवर्ड सप्लाई में। और इनवर्ड सप्लाई में जो हम माल वापसी करते हैं वो हमारा स्टॉक कम हो जाता है, तो इस वजह से ये यहाँ पर नेगेटिव में आ गया। इससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक की एंट्रियां करना है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको पेमेंट और रिसिप्ट के बारे में बताया है। इससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक को कैसे एंटर करते हैं, जो बैंक की जो एंट्रियां होती है वो कौन सी एंट्री कहाँ डलेगी। कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को कि कई बार क्या होता है, प्रोपराइटर अपने पर्सनल खर्चे के लिए पेमेंट कर देता है या पर्सनल में रिसिप्ट ले लेता है, पर्सनल वो होता उसका पर्सनल खर्चा है, या वो पर्सनल यूज के लिए पैसे किसी से उधार लेता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने करंट अकाउंट से एंट्रियां कर देते हैं। उनकी एडजस्टमेंट मैं आपको इससे अगले वीडियो में बताऊंगा, बैंक कैसे एंटर किया जाता है और जो एडजस्टमेंट होती है एंट्रियों की वो भी मैं इससे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा।